हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो कैसे आप सभी, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे त्रिभुज, है ना। और ये आपका प्रश्नावली 6.2 है, ठीक है, 6.2 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 7 पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर। और इससे पहले मैं आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ा दिया हूँ, 6.1 पढ़ा दिया हूँ, 6.2 में 6 तक एक एक क्वेश्चन में पढ़ाया हूँ। तो अगर आप उन सभी क्वेश्चंस को नहीं पढ़े हैं तो जा करके जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा और वहाँ जाएंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे सवाल 7 में क्या बोल रहा, आप ये सवाल बनाने के से पहले आपको थ्योरम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो सवाल में पहले बोल दिया प्रमेय संख्या 6.1, तो मैं आपको टोटल त्रिभुज में 9 प्रमेय बता चुका हूँ, 9 प्रमेय, 9 थ्योरम पढ़ाया हूँ, ठीक है। उनका लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, थ्योरम नाम का लिखा हुआ थ्योरम। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे पूरा थ्योरम आ जाएगा, पूरा थ्योरम पढ़ लेंगे तब आपको ये सब जो मैं बताऊंगा आराम से समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको बाउंस करेगा ऊपर से, ठीक है। तो आपको ये थ्योरम पढ़ना बहुत जरूरी है। मतलब एक ही थ्योरम नहीं, जो भी थ्योरम है, क्वेश्चन सब थ्योरम के बेसिस पे ही बनने वाला है त्रिभुज में खास करके, ठीक है। और थ्योरम जो अच्छा से पढ़ लेंगे, थ्योरम जो अच्छा से समझ लेंगे तो समझ लो ये सब इजी हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। सवाल तो क्या बोलता है कि प्रमेय 6.1, यानी कि 6.1 कौन सा प्रमेय था? थेल्स प्रमेय था, ठीक है, ज़्यादा ना। 6.1 जो है वो थेल्स प्रमेय था। तो बोलता थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समान समद्विभाजित होती है। यहाँ समझो, किसी त्रिभुज सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, ये त्रिभुज है ABC, क्या है, एक त्रिभुज ले लिया मैंने, इस त्रिभुज के एक भुजा के मध्य, एक भुजा के मध्य मतलब D ले लिया, AB जो है ना भुजा है उसके मध्य D ले लिया, और D से होकर बिंदु D से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा कौन है? AC है। पहली भुजा के मध्य AB के मध्य लिया D बिंदु और AC के समांतर जा रहा, खींची गई, समांतर खींच लिया हूँ DL। तो ये जो बोलता है जो तीसरी भुजा जो BC है इसको तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इनका कहने का मतलब ये है जी कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु, यानी कि AB मध्य बिंदु है, AB त्रिभुज AB भुजा है और उसका मध्य बिंदु क्या है? D है। और वहाँ से दूसरी भुजा के समांतर, यानी कि BC के समांतर, सॉरी दूसरी भुजा के समांतर मतलब BC के समांतर खींचे, ठीक है। किसको खींचे? DL को खींचे, लाइन BC के समांतर। तो पहला भुजा हमारा AB हो गया और दूसरा भुजा हमारा BC हो गया, जो BC के समांतर खींचे। तो तीसरी भुजा कौन है? AC हमारा है तीसरी भुजा, इसको जो है समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर भाग में बांटती है ये लाइन, ये जो रेखा खिंचा है यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, एकदम इजी से इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा, है ना। पहले जो जो दिया हो यहाँ पे उसको पहले लिख लेंगे। क्या चीज़ दिया हुआ है? त्रिभुज ABC में लिख लेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में आपको पता चल रहा, मान लेंगे यहाँ पे, माना है ना, माना त्रिभुज ABC में क्या मानते हैं, क्या देखें कि AB के मध्य बिंदु क्या है? D है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा त्रिभुज ABC में AB भुजा के मध्य बिंदु, ठीक है, AB भुजा के मध्य बिंदु D है। कौन है? देखो AB भुजा के मध्य बिंदु क्या है? D। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा ये सवाल, यानी कि जितना त्रिभुज में जितना सारा सवाल है दिमाग लगा समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाउंस कर जाएगा। इसलिए मैं बहुत बार बार बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ कि आपको दिमाग से ध्यान से समझना होगा। ये बोला कि जो AB है इसका मध्य बिंदु क्या है? D है। यहाँ पे D लिख रहे हैं। अब जब D लिख रहे हैं इसका, अब जाहिर सी बात है AB का मध्य बिंदु D है, यानी कि AB के बीचों बीच में D है। इसका मतलब ये हुआ कि जो AD की जो लंबाई होगा वही DB की लंबाई होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, इसलिए AD बराबर है DB के, AD DB के क्या आपस में बराबर है कि नहीं। अब देखो हम इसको एक ऐसे करते हैं, अगर DB को इधर लेके चलाएंगे, इक्वेशन बनाए कि नहीं बनाए, अगर DB को इधर लेके चलाएंगे तो DB किससे गुना हो रहा? जाहिर सी बात DB किसी न किसी संख्या से गुना हो रहा। कौन संख्या से? 1 से गुना हो रहा कि नहीं हो रहा? देखो आप ऐसे बनाए होंगे पहले, मैं नीचे इसको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। देखो आप ऐसे बनाए होंगे, 1 से बराबर Y, ठीक है। तो अगर Y इधर लाते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है? 1 बचता है।
बच चूँकि y 1 से गुना हो रहा, और 1 से गुना होने पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। 1 को किसी से भी गुना कर दो, जो संख्या से गुना करेगा वही संख्या रह जाएगा। तो हम इसको अगर 1 से गुना कर देंगे और y इधर आ जाएगा तो क्या यहाँ पे बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, जाहिर सी बात 1 बचेगा। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन हम लोग करने वाले हैं, वही करने वाले हैं कि AD/DB करेंगे, AD/DB, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको समीकरण कर देंगे फर्स्ट। आया समझ में, समीकरण क्या कर देंगे, फर्स्ट यहाँ पे लिख देंगे समीकरण। फिर उसी तरह देखो त्रिभुज ABC में फिर देखना है। अब एक तो हमारा हो गया AD समांतर DB हो गया। अब ABC में क्या करेंगे, सॉरी ABC, अभी हम AB में क्या कहते हैं, AD बराबर DB। अब त्रिभुज ABC में देखते हैं कि DE जो है BC क्या है, समांतर है। क्योंकि शुरू में बोला गया है कि दूसरी भुजा के समांतर खींची गई, इसका मतलब DE BC क्या है, समांतर है। तो लिखना पड़ेगा तथा त्रिभुज ABC में क्या है, ABC में क्या दिख रहा कि DE समांतर है BC का, है कि नहीं। DE जो है BC का क्या है, समांतर है। जब DE BC के समांतर हो जाता है तो थेल्स पर में पढ़ते हैं 6.1 पर में जब पढ़ाया था मैंने कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक रेखा के समांतर खींची जाए कोई रेखा, तो उसका जो बिंदु है यानी कि AD/DB हो जाता है बराबर AE/EC, यानी कि AD/DB ये अनुपात और AE/EC ये दोनों अनुपात आपस में क्या होती है, बराबर होती है। पढ़े कि नहीं, सबसे पहला थ्योरम में यही पढ़ाए थे मैंने थेल्स में। तो जब यहाँ पे दोनों समांतर हो गया तब यहाँ पे लिख सकते हैं AD/DB और AE/EC लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखते हैं इसलिए AD/DB और किसके बराबर है, AE/EC। अच्छा ये कहाँ से लाए हम, तो इसको लाए हम थेल्स पर में से, थेल्स पर में 6.1 से, ऐसे भी लिख दो थेल्स पर में 6.1 से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, AD/DB अभी हम निकाला हूँ समीकरण फर्स्ट से, AD/DB कितना आया, 1 आया कि नहीं आया। AD/DB जो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, AD/DB 1 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको नहीं करते, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या लिखते हैं कि दोनों आपस में बराबर है, AD/DB जो 1 के बराबर है। तो समीकरण फर्स्ट से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 बराबर AE/EC। क्या कोई दिक्कत है, समीकरण फर्स्ट से हम लिख सकते हैं कि नहीं, AD/DB जो है ये 1 के बराबर है। अभी समीकरण फर्स्ट में दिखाया था मैंने, देखो यहाँ पे 1 के बराबर है। तो यहाँ पे AD/DB जहाँ पे 1 रख दिए। अब इसको हम सुधार सकते हैं कि नहीं सुधार सकते हैं, जी बिल्कुल सुधार सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम EC को 1 से गुना कर देंगे, EC को गुना कर देंगे 1 से, तो हमारे EC को 1 से गुना करेंगे तो EC हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा AE, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको अच्छा इस तरह से लिखते हैं, एक बार उलट कर लिख देते हैं, यानी कि AE को पहले लिख देते हैं और EC को बाद में लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर मैं बोलूँ 2 बराबर 3, मैं भी ऐसा बोल दिया, यानी कि 2 3 के बराबर है, सपोज डैट। तो अगर हम इसको बोले 3 बराबर 2 तो कोई दिक्कत है, 3 भी तो 2 के बराबर है। जब 2 3 के बराबर तो 3 भी 2 के बराबर है। जब EC AE के बराबर तो AE भी इसी बराबर। इसको हम आगे पीछे इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे देखो AE/EB जो है ना, ये जो E जो है, भुजा जो E है वो क्या करता है, E जो है ये AE और EC को आधा आधी बांट रहा है, क्योंकि AE बराबर EC हो गया। जितना AE है उतना EC है, यानी कि दोनों की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो ये जो रेखा है, जो DL जो रेखा गया है, जाहिर सी बात है ये जो भुजा है AC इसको तो समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित मतलब समान भाग में बंटवारा कर देना, समान भाग में, दो भाग में, समान 2 भागों में बंटवारा करना, तो समद्विभाजित हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अतः बिंदु E AC का मध्य बिंदु है। बिंदु E AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। और फिर लिखें अतः खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित
करती है, ठीक है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ऐसा में यानी कि जब AE और EC के बराबर हो गया, इसका मतलब जो ये भुजा है E जो है बिंदु AE और EC को का मध्य बिंदु है, और जो खींची गई जो रेखा है वो भुजा AC को क्या किया, समद्विभाजित किया। वही तो लिखे ना, तीसरी भुजा को समद्विभाजित किया, AC हमारा तीसरी भुजा है, समद्विभाजित किया। तो बस इसी तरह से बनाना है, और इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम आसान से। मतलब ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस रहेगा तो आराम से बनेगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो भूल जाओगे। ओके चलो, तो मुझे लगता है कि आपको ये सवाल नंबर 7 समझ में आ गया होगा। अब सवाल पढ़ते हैं, इससे 8 नंबर सवाल। ओके तो सवाल नंबर देखिए 8, कितना इजी से सवाल है, लगता है ना कि बड़ा हार्ड सा सवाल, लेकिन कोई हार्ड सा सवाल नहीं है। ज़रूरत है आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, अगर आप एक बार पढ़ लोगे, समझ लोगे तो इजी हो जाएगा। फिर लगेगा सर इतना इजी सवाल ये था, मतलब कि एग्जाम में अगर आ जाए तो आप एकदम झंडा गाड़ दोगे, है ना। तो सवाल देखो बोलता क्या है कि परमेय संख्या 6.2। अब 6.2 में मैं पढ़ाया था थेल्स परमेय का विलोम उल्टा, यानी कि देखो मैं यहाँ पे अंडरस्टैंड कराता हूँ। थेल्स परमेय में सबसे पहला जो थेल्स परमेय था उसमें मैं आपको बताया था कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये मैं बताया था सिद्ध करने के लिए, ठीक है। और विलोम में क्या बताया था कि ये DE जो है समांतर है BC का, तो यही हमको विलोम वाला यूज करना है, ठीक है। दूसरा नियम यही तो थेल्स परमेय का विलोम है, तो वही बोलता है 6.2, वही होता है थेल्स परमेय का विलोम, NCERT में दिया हुआ 6.2। तो 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, एक त्रिभुज है कि दो भुजाओं के मध्य, यानी कि AB और AC, ये दो भुजाओं के मध्य, यहाँ पे दिया बहुत पॉइंट वाली बात है, मध्य मतलब बीच बीच में, D से लेकर E तक मिलाने वाली रेखा जो है वो DE और BC के समांतर है या नहीं है। यानी कि हमको सिद्ध करना है कि DE और BC आपस में क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर आपको पहले यहाँ पे मान लो, है ना, माना कि त्रिभुज ABC में क्या है, AD जो है किसके बराबर है, DB के बराबर है ना। AD जो DB के क्या है, बराबर है। फिर तथा इसमें क्या माना हुआ, नहीं माना नहीं लिखना, दिया गया है कि लिखेंगे सबसे बेहतर, क्योंकि ये सवाल है पहले से दिया गया है, मिला रही है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे दिया गया है कि, इसको मिटाते पहले हम, माना कि अच्छा लिखा रहेगा, दिया गया है कि, क्योंकि दिया गया है, लिखें दिया गया है कि त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है कि AD DB के बराबर है। कैसे दिया हुआ, देखो कि इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, मतलब मध्य बिंदु बोल दे, मतलब ये AB का मध्य क्या है, D है, यानी कि AD DB के क्या है, बराबर है। और इधर भी तो AC का मध्य बिंदु E है, यानी कि AE बराबर है EC का। ये दे दिया, तो सिद्ध क्या करना है यहाँ पे, तो सिद्ध करना है, किस लिखते हैं यहाँ पे, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, बोलता है कि तीसरी भुजा के समांतर होता है, तीसरी भुजा के समांतर होता है, यानी कि DE समांतर BC, यही तो हमको सिद्ध करना है ना, DE समांतर BC सिद्ध करना है। अब हम लेते हैं ABC में लेते हैं ये भुजा पहले, क्योंकि AB भुजा को D क्या है, मध्य बिंदु D है AB का, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC में, वैसे लिखना पड़ेगा, त्रिभुज ABC में बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है ना। जाहिर सी बात, AB जो ये हम आपका जो D है, D बिंदु जो है भुजा AB का क्या है, मध्य बिंदु। जब मध्य बिंदु हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि AD जो है बराबर हो गया DB का। अभी मैं बताया था जो दिया हुआ सवाल में था, जब ये बराबर है फिर वही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर कि DB को इधर लाएंगे, यानी कि AD इधर लाएंगे तो DB हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा ना। मैं बताया था अभी कि थेल्स परमेय ऐसा करते हैं, x y करके एग्जांपल बताया था ना कि DB को इधर लाएंगे तो 1 बचेगा, कुछ नहीं कुछ तो बचेगा ही बचेगा, 0 नहीं बचेगा। घटाओ जोड़ में करते हैं 0 बचता है, लेकिन यहाँ पे गुना है, क्या है गुना, इसको लेकर आए इधर नीचे भाग में, तो यहाँ पे बचेगा 1। अब कैसे आया ये मैं आपको बताया था कि अगर x से बराबर y लिखते हैं तो अगर y को इधर लाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बचेगा 1। क्या है को जब इसको हल करोगे तो y को 1 से गुना करेंगे तब तो y होगा। अगर यहाँ पे हम 0 मान लेंगे तो y को 0 से गुना करेंगे फिर 0 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब पिछले वाले इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए कुछ,
आगे समझ में। अब फिर अब चाहते हैं, फिर करते ABC में, फिर तथा त्रिभुज ABC में, इसमें भी वही लिखेंगे बिंदु। इसमें कौन बिंदु है? इसमें बिंदु E है जो भुजा AC का मध्य बिंदु है। बिंदु E भुजा AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, जब मध्य बिंदु है तो AE जो है किसके बराबर हो गया? EC के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? जब मध्य बिंदु है ही तो AE जो है EC के बराबर हो गया। तो जब AE EC के बराबर हो गया, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? EC को नीचे ले चले आए, EC जो यहाँ पे है इसको लिख के ले आते हैं नीचे, यानी कि गुना में आ जाता भाग में, तो क्या बचता? बनेगा 1। ये समीकरण क्या होगा? सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड में देखो तो समीकरण फर्स्ट बोलता है 1 के बराबर है, AD/DB जो 1 के बराबर है और AE/EC भी 1 के बराबर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। कहने का मतलब कि ऐसा है, देखो कहने का मतलब ये है कि अगर राम जो है मोहन का दोस्त है और राम अगर सोहन का भी दोस्त है, इसका मतलब या तो ऐसे बोलो राम का जो उम्र है मोहन की उम्र के बराबर है, फिर बोलता राम का जो उम्र है सोहन की उम्र के भी बराबर है। इसका मतलब मोहन सोहन की भी उम्र बराबर है। समझ में आया? राम का उम्र मान लो 15 साल है और मोहन की उम्र भी 15 साल है। अगर बोलते राम की उम्र 15 साल है, सोहन का भी उम्र 15 साल है, इसका मतलब मोहन और सोहन का भी 15 साल है कि नहीं? तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना है कि ये जो AD/DB 1 के बराबर है तो AE/EC भी 1 के बराबर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं AD/DB और AE/EC भी आपस में क्या है? बराबर है। इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो फर्स्ट तथा सेकंड से क्या हो जाएगा? देखो AD/DB किसके बराबर है? AE/EC। अच्छा, अब यहाँ पे देखो AD/DB ये अनुपात और AE/EC ये अनुपात आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। यहाँ देखो AD/DB आपस में AD/DB, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है कि AD/DB बराबर है AE/EC। ये ऐसा कब होता है? थेल्स परमे का विलोम का नियम होता है कि नहीं? जब AD/DB और AE/EC जब ऐसा है, ये दोनों अनुपात बराबर, इसका मतलब कि जो DE है और BC के समांतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भुजा के बटा में है AE/DB, ये जो अनुपात है वो AE/EC के अनुपात के आपस में क्या हो रहा? बराबर हो रहा। जब ये दोनों अनुपात बराबर हो जाते हैं तो क्यों बराबर कब होगा? जब DE और BC आपस में क्या होगा? समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे जब बराबर होगा, तो इसलिए DE समांतर है BC के। और ये कैसे पता चला हमको? थेल्स परमे के विलोम से, थेल्स परमे के विलोम से, या तो यहाँ पे लिख सकते हैं परमे 6.2 से, ऐसे भी लिख दोगे चलेगा। ठीक है, और थेल्स परमे के विलोम यानी कि उल्टा। थेल्स परमे यही था, अगर जो पहला परमे था ये दिया होता था ये बनाना पड़ता था, और विलोम में ये दिया रहता था ये बनाना पड़ता था। तो ये समझो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका इस तरह का हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये तो सिद्ध करने बोला कि DE जो है BC के समांतर है कि नहीं। ये देखो DE जो BC के समांतर है कि नहीं। आया समझ में? कितना इजी से हम लोग इसको सिद्ध कर लिए, आराम से बना लिए। अगर आप भी इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम, और वहाँ पे सर्च करना है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। उस वहाँ पे एक ग्रुप मिलेगा, 1600 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप वहाँ से मेरे से पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट नोटिस मैं आपको बता दूँ कि जो स्टूडेंट अभी कुछ दिन पहले जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टेस्ट हुआ था उसका मैं कॉपी चेक करूँगा। ठीक है, आराम से, थोड़ा सा वक्त लगेगा बिकॉज बहुत सारा वक्त रहा था, इसके बीच में मैं आपको टेस्ट कर रहा हूँ, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं जरूर आपको इसको पूरा करूँगा और आपको प्रोवाइड भी करूँगा। डोंट वरी, रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। ओके, तो वीडियो कैसे लगी आपको? अच्छी लगी वीडियो? अच्छी लगी वीडियो तो लाइक तो बनता है ना, लाइक का बटन दिया हुआ नीचे में, लाइक जरूर कीजिएगा। और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। अरे तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा? बेल आइकन दबाएंगे नहीं तो नोटिफिकेशन कैसे जाएगा? नोटिफिकेशन के लिए अलाउ करेंगे तब तो जाएगा नोटिफिकेशन। तो पहले बेल आइकन दबाइए, वहाँ पे जैसे ही बेल आइकन दबाओगे तो आपका नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। जब भी न्यू वीडियो जाएगी या तो लाइव होना रहेगा, जो भी होना रहेगा तुरंत आपके पास जाएगा और सबसे पहले आप आकर के देखोगे। ठीक है, तो वीडियो को करता हूँ यहीं पे लास्ट, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।